दिल्ली में आज सुबह की हवा की क्वालिटी पुअर यानी खराब स्तर पर रही। यूपी सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई ने हाथरस केस की जांच अपने हाथ में ले ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के गया में एक रैली करेंगे। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनातनी के बीच वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने रात में ले एयरबेस से उड़ान भरी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एक पहली सूची जारी कर दी गई। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक खत लिखा और रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलाबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने मेंढर सेक्टर में भी गोलाबारी की, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए। उत्तराखंड के चमोली में सर्दियों के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट बंद कर दिए गए। दिल्ली पुलिस ने नकली नोट के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पर्यावरण नियम के तोड़ने के आरोप में फिक्की पर 20 लाख का जुर्माना लगाया। दिल्ली में बीजेपी की एक बैठक हुई, जिसमें बिहार चुनाव के उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हुई। अहमदाबाद में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की तैयारियां शुरू हो गईं। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी समेत मनमोहन सिंह का नाम भी शामिल है। दिल्ली में हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टरों ने पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार ने हिंदूराव अस्पताल में कोरोना मरीजों को अरुणा आसफ अली और एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट करने को कहा। यूपी सरकार ने 19 अक्टूबर से राज्य में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी। उत्तराखंड के चमोली में जंगल में लगी आग बुझाने के लिए वन विभाग की कोशिशें जारी हैं। कोरोना संकट के बीच असम में कामाख्या मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन वो वहां अभी सिर्फ परिक्रमा कर सकेंगे। कोलकाता में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पटना में रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार हुआ। कृषि बिल के मुद्दे पर जयपुर में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को राज्य में आने का न्योता दिया और कृषि कानून के विरोध में खड़े किसानों की बात केंद्र तक पहुंचाने की अपील की। मुंबई में 50 लाख का गुटखा जब्त किया गया और इस मामले में 4 लोगों को पकड़ लिया गया। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सोशल मीडिया पर उनके नाम से फर्जी पेज बनाए जाने की शिकायत की और उन पेज से सीएम नीतीश के खिलाफ गलत पोस्ट करने का भी आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगल में लगी आग पर वन विभाग ने किसी तरह काबू पाया। असम सरकार ने सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों को नवंबर से बंद करने का फैसला लिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कैंसर के खिलाफ एक जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को पकड़ लिया। यूपी सरकार ने पूर्व सैनिकों को क्लास 2 की नौकरियों में 5% आरक्षण देने का फैसला लिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक दुर्गा मंदिर के दर्शन किए। झारखंड के गढ़वा में एक चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ठंड बढ़ने के साथ ब्रह्म कमल फूल खिलना शुरू हो गए। हरियाणा के रोहतक में 3.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के मेरठ में पुलिस ने एक मुठभेड़ में गाड़ी चोरी के 2 आरोपियों को पकड़ लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवरिया जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की। दिल्ली के पास गाजियाबाद में बदमाशों ने हथियार दिखाकर एक कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। पंजाब के लुधियाना में कुछ किसानों ने अपने खेतों में पराली जलाई। पीएम मोदी आज 1,32,000 लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड सौंपेंगे। स्वामित्व योजना के तहत लोगों को जमीन पर मालिकाना हक मिलेगा। महाराष्ट्र में फिर मंदिर खोलने की मांग की गई और ऐसा न होने पर कई साधु संतों ने मंगलवार से भूख हड़ताल की चेतावनी दी। राजस्थान के कोटा में रिहायशी इलाके में एक मगरमच्छ घुस गया, जिसे वन विभाग ने पकड़कर नदी में छोड़ दिया। मणिपुर में सुरक्षा बल ने छापेमारी अभियान चलाया, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए इलाके की बिजली कट गई। केरल की एक छात्रा ने हिमाचली गाना गाया, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसकी तारीफ की। कोरोना संकट के बीच वाराणसी में फूल मंडी को खोल दिया गया, जिस पर फूल का कारोबार करने वाले लोगों ने खुशी जताई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कृषि कानून के विरोध में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बात कही। राजस्थान में पंचायत चुनाव के आखिरी और चौथे चरण के लिए मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में बारिश की वजह से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में पानी भर गया। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस ने ठगी के आरोप में 2 लोगों को पकड़ लिया। तमिलनाडु सरकार ने शिक्षा का अधिकार के तहत राज्य में 372 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा।
ईडी ने अवैध खनन मामले में फंसे यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ जांच तेज कर दी और इस मामले में उनके पूर्व मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस ने चोरी हुए 200 से ज्यादा मोबाइल बरामद करने का दावा किया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ लिया। महाराष्ट्र में पुणे समेत कई जिलों में बारिश हुई। दिल्ली के नरेला में प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लखनऊ पुलिस ने अवैध शराब की एक फैक्ट्री पर छापेमारी की और 12 लोगों को पकड़ लिया। कृषि कानून के विरोध में आम आदमी पार्टी ने कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया। यूपी के अमरोहा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर बिना इजाजत चुनावी सभा करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर केस दर्ज कर लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य में बिजली बिलों में गड़बड़ी और स्मार्ट मीटर से लोगों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया गया था। दिल्ली पुलिस ने 5 किलो हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को पकड़ लिया। प्रयागराज में पुलिस ने सेना भर्ती के फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और मुख्य आरोपी को पकड़ लिया। आरोप है कि ये गिरोह मेडिकल में फेल हुए अभ्यर्थियों को पास करवाने का काम करवाता था। बिहार के कैमूर में पुलिस ने 12 साल से फरार एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के चंदौली में एक बैंक में लगी आग पर दमकल की गाड़ियों ने बुझा दिया। पटना में रेलवे पुलिस ने 8 करोड़ से ज्यादा के सोने के साथ एक आदमी को पकड़ा। कृषि कानून के विरोध में अमृतसर में कुछ प्रदर्शनकारियों का रेलवे ट्रैक पर धरना 17वें दिन भी जारी रहा। दिल्ली पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने के आरोप में 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के झालावाड़ में एक महिला से रेप के आरोप में एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक में हाथियों का एक झुंड सड़क पार करता हुआ दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने कोंडागांव रेप केस में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान के चूरू में एक मकान से 5 फीट लंबा कोबरा मिला, जिसे पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। राजस्थान के दौसा में एक नाबालिग के रेप की कोशिश का मामला सामने आया। मणिपुर में 5.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूपी के मेरठ में 2 पक्षों के विवाद में कुछ लोगों पर फायरिंग का आरोप लगा, जिसमें एक आदमी घायल हो गया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। केरल के सीएम ने राज्य में नवंबर में कोरोना केस बढ़ने की आशंका जताई और लोगों को नियमों का पालन करने की सलाह दी। इंदौर पुलिस ने छापेमारी कर आईपीएल में सट्टा लगाने के आरोप में कुछ लोगों को पकड़ लिया। कर्नाटक के मंडिया में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नए कृषि कानून के विरोध में एक कार्यक्रम किया, जिसमें कोरोना नियमों की अनदेखी का आरोप लगा। यूपी के आजमगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास 3 बाघ सड़क पर घूमते हुए नजर आए। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल से लौटने के बाद पहली बार व्हाइट हाउस की बालकनी में नजर आए और उन्होंने अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने दावा किया कि उनके देश में कोरोना का एक भी केस नहीं है। ताइवान के नेशनल डे के मौके पर वहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेबनान के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया गया। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच 15 अक्टूबर को होने वाली दूसरी डिबेट रद्द कर दी गई। आज आईपीएल में 2 मुकाबले होंगे, जिसमें पहला मैच दोपहर 3:30 बजे हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा, जबकि शाम को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। आईपीएल में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 37 रन से हरा दिया। आईपीएल के एक और मुकाबले में कोलकाता ने किंग्स 11 पंजाब को 2 रन से मात दी। राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच आज फ्रेंच ओपन के फाइनल में आमने सामने होंगे। पोलैंड की ईगा श्योतेक ने फ्रेंच ओपन के फाइनल के मुकाबले में अमेरिका की सोफिया केनिन को हराकर खिताब जीत लिया। चंडीगढ़ में एक कलाकार ने पूर्व हॉकी खिलाड़ी सरदार बलबीर सिंह सीनियर का चित्र बनाकर उन्हें याद किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रशासन की तरफ से युवाओं के लिए फुटबॉल कैंप लगाया गया। मीरा नायर की फिल्म अ सूटेबल बॉय 23 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। राजकुमार राव और नुसरत भरूचा की फिल्म छलांग 13 नवंबर को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होगी। कन्नड़ फिल्म निर्माता विजय रेड्डी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की जिंदगी पर बन रही फिल्म में मुरलीधरन का रोल तमिल अभिनेता विजय सेतुपति निभाएंगे। श्रद्धा कपूर ने घर पर ही कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया।